गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे उस डिस्कशन के जो नया टॉपिक है कि हमें सिर्फ एक छोटा वीडियो बनाएंगे जिसमें हमें आपका पूरा क्लियर करेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कैलकुलेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन से मैं डिस्कस करूंगा। आपको कुछ चीजें नया सुनने को मिलेगा पक्का। एंड कोई भी क्वेश्चन से अगर नीट एंड आईआईटी जेईई में आएगा तो ये मेरी गारंटी है कि आपको आ जाएगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगर आया तो आपको आएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए अब हमें क्वेश्चन से इसके ऊपर क्वेश्चन से करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन से जो होता है क्या होता है। तो बेटे जो स्पेक्ट्रल लाइन से कैलकुलेशन को हमें करेंगे तो आपको थ्योरी तो पहले से मालूम होगा कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम टिल नाउ जो 6 प्रकार के स्पेक्ट्रल लाइन से प्रोड्यूस या डिस्कवरी हो चुका है, जिसका पहला नाम होता है लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फॉन्ड यानी पी फॉन्ड सीरीज एंड 6 नंबर पे होता है हमफेरी सीरीज। हमफेरी सीरीज 6 नंबर पे। तो जिसका नंबर में जो है उसका N1 वही है, ये आपको पता है। N1 का मतलब फिजिक्स के हिसाब से NF होता है, यानी वहीं तक ट्रांजिशन होता है। ये बहुत बड़ी बात करता हूं मैं कि मैं कह रहा हूं कि बाल्मर सीरीज में N1 सब सारे लाइन का N1 2 होता है, क्योंकि सारे लाइन सेकंड लाइन के पास ही आते हैं और नीचे नहीं आते हैं। मैं यही बात तो बार बार रिपीट करता हूं। बाल्मर सीरीज में अगर N का वैल्यू 2 है तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आने के लिए कोई मना नहीं है किसी इलेक्ट्रॉन को, तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए लेकिन वो आएगा 2 के पास है। तो अगर 2 के पास आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन 2 के पास है उनके फोटोन के जो जरिया में वो आएंगे, जो स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस होगा उसी को फोटोन कहते हैं। वही जब आएंगे तो जितने लाइन आएंगे सेकेंड लाइन को, वो सारे लाइन से बाल्मर सीरीज का लाइन से होंगे। पहला लाइन को जितने आएंगे वो सारे लाइमन सीरीज के लाइन से होंगे। एंड थर्ड ऑर्बिटी यानी N=3 को जितने लाइन से आएंगे वो सारे पास्चन सीरीज के लाइन से होंगे। फोर्थ लाइन को जितने आएंगे, जितने स्पेक्ट्रम आएंगे वो सारे ब्रैकेट सीरीज के लाइन से होंगे। सिमिलरली पी फॉन्ड एंड सिमिलरली हमफेरी सीरीज होंगे। आप यही थ्योरी को लेके हम क्वेश्चन से कुछ करेंगे। मैं क्वेश्चन से खुद ही बनाऊंगा तो आप क्वेश्चन से कोरिलेट करोगे। कैसे क्वेश्चन से? सपोज मेरा पहला नंबर क्वेश्चन से अगर मैं बनाऊंगा, पहला नंबर क्वेश्चन से इफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम N=8 टू N=1, तो N मैंने पिछला वीडियो में भी क्वेश्चन करा था, कुछ थोड़ा सा रुक गया था, रह गया था, उल्टा पुल्टा हल्का सा एक क्वेश्चन हुआ था, इसलिए इसको परफेक्ट कर रहा हूं। तो N=8 एंड N=1, तो कितने स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस होंगे? ये तो बहुत आसान है। आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर में, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर में एक क्वेश्चन है 11th केमिस्ट्री में है, वो तो बड़ा आसान है। वो था 6 से 1 को जाएगा कितना लाइन से प्रोड्यूस होंगे, तो उसके आंसर जो था वो शायद 15 आंसर था, तो वो तो आसान है। तो ये भी उसी तरीका का है। अगर N8 N1, तो बेटा जो बड़ा है वो इनिशियल है, यानी वो N2 है। N2 इनिशियल, N1 फाइनल, क्योंकि छोटे को ही इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है। ठीक है। अब N8 N1, तो इसको सबसे पहले टेक्निक अप्लाई करेंगे, उसके बाद करके देखेंगे। तो टेक्निक जब अप्लाई करेंगे तो बच्चा टेक्निक अप्लाई करके हम कैसे लाइन से कहेंगे, कितना लाइन से ना, सबसे पहले बड़ा एंड छोटा को माइनस करो, तो हम कहेंगे कि 8 - 1 = 7। कितना आया लाइन से? 7 वैल्यू आया। तो ये 7 का मतलब यही होता है, इसके नीचे नीचे सब लिखो, 7 6 5 4 3 2 1। अगर इन सब को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल लाइन से आ जाएगा। ये तरीका होता है, सबके लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए। अब फॉर्मूला याद मत रखना। तो अगर मैं सबको जोड़ूंगा, तो ये क्या हो जाएगा,
तो ये जो हो जाएगा, मुझे तो पता है यहाँ तक का जो होता है, ये 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15, ये 6 तक हो जाएगा 21। तो यहाँ तक अगर मैं याद रख लूँगा तो यहाँ तक हो जाएगा 21 ही, ये 7 है, यानी टोटल लाइन से मेरा हो जाएगा, टोटल लाइन से कर देता हूँ कि 28 लाइन से प्रोड्यूस होंगे। तो टोटल 28 ही। अगर हमें ये पूछेंगे सर जी जस्टिफाई करो कौन से स्पेक्ट्रम में कितना लाइन्स है, आप बताओ, जस्टिफाई करो। तो जब हम इसको जस्टिफाई करेंगे, तो जस्टिफाई जब करेंगे, थोड़ा मैं और बता देता हूँ कि ये 1 नंबर ऑर्बिट को आ रहा है बेटा। अगर 1 नंबर ऑर्बिट को आ रहा है तो आप ये समझ लेना कि लाइमन सीरीज एग्जिस्ट करता है। तो लाइमन सीरीज एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब मैं यही कहूँगा, देखो जो 7 लाइन है ये पक्का लाइमन सीरीज का लाइन है, ये जो 6 हैं ये पक्का बाल्मर सीरीज के लाइन होंगे, ये जो 5 है ये पक्का लाइमन बाल्मर पास्चेन सीरीज होंगे, पास्चेन सीरीज होंगे, कंफ्यूजन बताओ ना। ये जो 4 है ये पक्का ब्रैकेट सीरीज होंगे, ब्रैकेट सीरीज होंगे, ये पक्का ब्रैकेट सीरीज होंगे। ये जो 3 है ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पी फॉन्ड सीरीज, पी फॉन्ड, आप उसको फॉन्ड बोलो कोई बात नहीं, पी फॉन्ड सीरीज ही ये होंगे 3 लाइन से। एंड ये जो 2 लाइन है ना बेटे, जो नया हमारा आया है डिस्कवरी में, हमफेरी, HUMPH, हमफेरी सीरीज। तो ये हमफेरी सीरीज, ये जो 1 है वो और ऊपर रहेगा, वो लाइन से अभी तक डिस्कवरी हुए नहीं है, 21 लाइन का है, या हो सकता है हुआ होगा तो शायद मुझे मालूम नहीं होगा, तो वहां तक कहानी है नहीं। हमको तो आप IIT तक में पी फॉन्ड सीरीज तक या फॉन्ड सीरीज तक जो बोलते हैं, तो वहां तक ही बुक्स में सिलेबस है। तो हमफेरी सीरीज तो हमने गूगल से सर्च करके सेटिंग कर दिया, कहीं किसी बुक में आ भी गया होगा शायद। तो ये 1 जो होता है अभी आया नहीं, फिर भी टोटल वो तो काउंटिंग होगा ही। टोटल में आएगा हमारा कितना, 28 लाइन से प्रोड्यूस होंगे। लाइन या लाइमन सीरीज में 7 एंड क्या बोलते हैं इसका, बाल्मर में 6 5, इस तरीका से लाइन से होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन कोई पूछ ले कि 8 नंबर से 1 नंबर को इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहा है एंड उस ट्रांजिशन के दौरान पास्चेन सीरीज में कितने लाइन प्रोड्यूस होंगे ना, पास्चेन सीरीज में कितने लाइन प्रोड्यूस होंगे, 5। ठीक है, शुरुआत से माइनस करके लेंगे, जहां से शुरू होगा वो शुरुआत से होगा, लेकिन कहाँ से कमी रहेगा वो हमें डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप कुछ भी बोलोगे तो मैं कर सकता हूं इसके अंदर में से, तो इसलिए क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं। तो अगर मैंने 2 नंबर क्वेश्चन में मैं करता हूं n = 8 है से ट्रांजिशन होगा n = 2 के पास। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं अगर इस क्वेश्चन में बेटा पूछूंगा कि तो इसमें बताओ हाउ मेनी लाइमन सीरीज आर प्रोड्यूस्ड ना बेटा, जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है सेकेंड ऑर्बिट को तो लाइमन सीरीज आएगा कहां से, लाइमन सीरीज 0 होंगे। लाइमन सीरीज का N1 क्या है, 1 है। अगर वहां तक और मैं कहूंगा तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आया नहीं, फिर पूछूंगा कितने गेस्ट आए, तो गेस्ट 0। तो लाइमन सीरीज का N1 होता है 1, यानी फाइनल ऑर्बिट होता है 1, तो ग्राउंड स्टेट है 1। तो अगर 1 है, 1 के पास तो इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं ना, 8 नंबर से 2 नंबर को कूद पड़ा, जंप करा, तो 8 से 2 को जंप करा, 1 को तो आया नहीं, तो लाइन सीरीज काउंटिंग नहीं होगा लाइमन सीरीज। अब समझ लो, थोड़ा और टिप्स मैंने बोला था, थोड़ा दोबारा सुन लो। अगर कोई इलेक्ट्रॉन 3 नंबर को जंप करता है, बाल्मर लाइन से 0, यानी 1 2 के पास तो आया नहीं, लाइमन भी 0। अगर कोई 5 नंबर को जंप करता है, ना लाइमन सीरीज में लाइन है, ना बाल्मर में लाइन है, ना पास्चन में लाइन है, ना ब्रैकेट में लाइन है, तो लाइन की शुरुआत तो पी फॉन्ड से होगा। यही है थ्योरी, इसके लिए मैंने इसको बना रहा हूं। तो चलिए अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो 8 है -2 = 6, तो 6 जो हुआ तो 6 5 4 3 2 1। तो ये जो 6 है ना बेटे, ये जो 6 है, ये 6 होगा बाल्मर सीरीज। अब लाइमन 0, यही इसी पर्पस में बता रहा था मैं, ये बाल्मर सीरीज, क्योंकि ये पहला जो लास्ट है ना वहीं तक पहला, ये बाल्मर सीरीज, ये हो जाएगा पास्चन सीरीज, ये हो जाएगा ब्रैकेट सीरीज, ये बाल्मर नहीं ब्रैकेट BR,
ये हो जाएगा पी फॉन्ड सीरीज एंड ये हो जाएगा हमफेरी सीरीज। तो 1 को छोड़िए। तो अब इसके टोटल लाइन से 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21, यानी इसके टोटल लाइन्स हो जाएंगे, इनके टोटल लाइन्स हो जाएंगे 21 ही। बाकी बाल्मर में 6, पास्चन में 5, ब्रैकेट में 6 एंड पी फॉन्ड में 3 एंड हमफेरी में 2 सीरीज होगा। ये जो एक लाइन है ये उसके ऊपर ऑर्बिट का है, उस लाइन को शायद कोई डिस्कवरी अभी करा नहीं, तो लेकिन एग्जिस्ट करता है। तो थ्योरी अगर यही है, समझ आया तुमको, तो अभी हमें कोई भी क्वेश्चन से अगर हमें लेते हैं, सपोज हम एक बात करेंगे इलेक्ट्रॉन को मैं 3 नंबर क्वेश्चन करता हूँ बेटा। सपोज इलेक्ट्रॉन n = 6 एंड उन्होंने जंप कर लिया n = 2 के पास। मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि कौन से सीरीज में लाइन से है ही नहीं ना, कौन से लाइन सबसे पहले 6 नंबर से 2 को जंप करा, लाइमन सीरीज तो है नहीं। लेकिन अभी थोड़ा चेक करते हैं ना, 6 - 2 = 4। तो मैं करूँगा 4 3 2 1, आपका लास्ट तक लेना है, जितना डिफरेंस आएगा वहाँ से लास्ट तक। तो 4 3 2 1 बेटा, जो 4 3 2 1 है, ये 4 किसका है, वो कैन से ना, ये n2 के पास आया, दिस इज बाल्मर सीरीज का लाइन है 4, बाल्मर सीरीज का लाइन है 4। ये होता है पास्चन सीरीज का लाइन है 3। फिर ब्रैकेट सीरीज का लाइन है, ब्रैकेट सीरीज का लाइन BR लिखा, तो इसमें 2 पी फॉन्ड सीरीज के लाइन से कितने होंगे ना, 1 होंगे। और भी एक तो सीरीज है बेटा, कौन सा नाम है, हमफेरी सीरीज। हमफेरी में आया नहीं, कैसे आएगा बेटा ना, 6 नंबर से तो जंप कर रहा है, तो 6 को जो आएगा वो हमफेरी सीरीज का लाइंस में काउंटिंग होगा। जो 6 के पास आएगा, 6 अगर n1 होगा तो समझ लो हमफेरी सीरीज एग्जिस्ट करेगा। हमफेरी सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, यानी स्पेक्ट्रल लाइन से प्रोड्यूस होंगे। लेकिन ये 6 से ही जंप कर रहा है, 6 के पास जो आएगा वो हमफेरी सीरीज एग्जिस्ट करेगा। तो 6 से जंप कर रहा है तो है ही नहीं हमफेरी सीरीज। यू अंडरस्टैंड आई थिंक। तो ये जो बात आ गया, ऐसे आ गया, यानी अगर कोई ऑप्शन में आएगा कौन सा लाइन से एग्जिस्ट नहीं करता है ना, लाइमन सीरीज का लाइन से इस क्वेश्चन के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमफेरी सीरीज का लाइन से इस क्वेश्चन के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। लाइमन सीरीज एंड हमफेरी सीरीज ये इसके अंदर में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। कहानी क्लोज्ड। तो अभी अगर हमें और एक क्वेश्चन से अगर हाइपोथेटिकली बनाता हूँ, लास्ट कर दूंगा मैं। अगर मैं 4 नंबर टॉपिक के अंदर में हाइपोथेटिकल बनाऊंगा, n = 15 से जंप करा n = 10। पहले बोलूंगा कितना लाइन प्रोड्यूस होंगे ना, सबसे पहले लाइन जब प्रोड्यूस होने की बात मैं करूंगा, लाइन जंप होने की बात मैं करूंगा, तो मैं कहूँगा कि 15 - 10 = 5। फिर मेरा काम है 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15। तो ये 15 लाइन से प्रोड्यूस तो होंगे, बिल्कुल होंगे। लेकिन ये बताओ लाइन या लाइमन सीरीज में कितने हैं ना, 0। क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ किसके पास है, 10 नंबर पे आ रहा है। ये अभी तक पता नहीं 100 साल के बाद डिस्कवरी होगा या नहीं होगा। 10 नंबर ऑर्बिट को आ रहा है इलेक्ट्रॉन। तो अभी तक तो हमारा सिलेबस 5 तक आएगा तो पी फॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, 1 को आएगा तो लाइमन एग्जिस्ट करेगा, 2 को आएगा तो बाल्मर एग्जिस्ट करेगा, 3 को आएगा तो पास्चन एग्जिस्ट करेगा, 4 को आएगा तो ब्रैकेट एग्जिस्ट करेगा, 5 को आएगा तो पी फॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, 6 को आएगा तो हमफेरी एग्जिस्ट करेगा। ये आग कहाँ पर 10 को आ रहा है, 10 तक आ रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। तो कोई इनमें से कोई एग्जिस्ट करेगा, तो कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। नो, किसी की जितना हमारे पास लाइन से सुने हैं, हम लोग पढ़े हैं, तो इन किसी भी लाइन में कोई लाइन आएगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर बैठा है भाई साहब। अगर ट्रेन में या फ्लाइट आया नहीं तो गेस्ट थोड़ी ना घर में आ जाएगा। तो यानी इलेक्ट्रॉन तो आया नहीं ना हमारे 5 नंबर ऑर्बिट, 6 नंबर ऑर्बिट, 2 3 1 के पास कहीं आया नहीं। यानी हमारे जितना 6 सीरीज है तो उनमें से कोई भी सीरीज का कोई भी लाइन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, 0। लेकिन फिर ये जो 15 लाइन आया कहाँ से
ना वो 15 लाइन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वो ऊपर ऊपर करेगा, ऊपर से 10 नंबर तक आ रहा है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में थोड़ी सी समझ और चाहिए, देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जगह नहीं है, छोटा कर दूं, 13 1 14 मैंने इधर बना देता हूं, 14 1 15 मैंने इधर बना दिया, तो 15 लाइन खींचा, तो 15 से 10 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ तक, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है यहाँ तक, तो ये तो N1 है, ये लाइमन सीरीज, ये बाल्मर, इधर जो आएंगे वो बाल्मर सीरीज होंगे। सेकंड को जो आएंगे, अगर सेकंड को कोई आया नहीं तो बाल्मर सीरीज है ही नहीं, थर्ड को कोई आया नहीं तो पास्चन सीरीज है ही नहीं, 4 को कोई आया नहीं तो ब्रैकेट सीरीज नहीं है, 5 को कोई आया नहीं तो पिफन सीरीज नहीं है, 6 को कोई आया नहीं तो हम्फ्री सीरीज नहीं है। तो यानी ये हमारा जो 6 सीरीज है, इसके पास कोई आया नहीं तो इनके पास कहाँ से आएगा, लाइन से, नो लाइन से, तो बहुत ऊपर ऊपर रह गया। तो 15 लाइन से तो बनेंगे, लेकिन 15 लाइन ये ऊपर ऊपर लाइन गिना जाएगा, इनका डिस्कवरी अभी है नहीं। ये बहुत इंफ्रारेड रीजन पे, ज़्यादा वेवलेंथ वाला रीजन पे ये बन रहा है, तो शायद पता नहीं कभी कोई डिस्कवरी करेगा या नहीं करेगा, उसकी जानकारी हमारे पास अभी नहीं है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। जब तक 6 के पास आएगा तब तक हम फिर सीरीज कुछ एग्जिस्ट करेगा। आपका जेई क्वेश्चन इसका 1% भी नहीं होगा, आपका IIT जेई का क्वेश्चन इसका 1% भी नहीं होगा। आए हुए हैं क्वेश्चन से, आया क्या है, एक टुकड़ा क्वेश्चन आया हुआ था कि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, आपको पता होना चाहिए सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन क्या होता है। मैं कहूँगा बाल्मर का सेकंड लाइन, तो बाल्मर का सेकंड लाइन मतलब N1 तो 1 है, तो N2 क्या हो जाएगा, N2 3 हो जाएगा, यानी 3 नंबर से N2 हो जाएगा 4, यानी 4 नंबर से आएगा 2 नंबर के पास। तो 4 और 2 के डिफरेंस एनर्जी भी आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपको आगे जाके कोई क्वेश्चन से कर पाओगे। मैं अभी थोड़ी देर के बाद इस वीडियो को क्लोज करके एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कुछ क्वेश्चंस लाके बताऊंगा, जिसमें हमें डिफरेंस एनर्जी सिखाऊंगा, जो आपको IIT जेई मेंस एडवांस के लिए ब्रह्मास्त्र होगा, बताऊंगा। लेकिन अभी इतने क्वेश्चन के हिसाब से मैंने शायद आपको बता दिया कि आपका लाइन स्पेक्ट्रम कितने बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो पूरे कहानी बता दिया। कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, तो आप उसके अंदर में घुस जाओगे, उसके अंदर में रिसर्च कर लिया, तो सो दैट ये बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। थैंक यू वेरी मच। उड़ीसा वाला विद्यासागर के चैनल देखो, आपका कम से कम 40-50 मार्क जेई में बढ़ जाएगा। थैंक यू।